हेलो बच्चों, मैं नवजीत सिंह तंवर फाइनेंस कोचिंग में स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कुछ टॉपिकों के बारे में, तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, हल करने का तरीका सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। भाग देना है, भाग देते आना चाहिए। यदि आपको नीचे 400 दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए 400 है और इधर इस प्रकार से है, तो यहाँ पर 400 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कहने का अर्थ है, एक आप नॉर्मली तरीके से बात करते हैं तो यहाँ पर हम 4 का भाग दे सकते हैं। अब 4 का भाग कैसे दे? 4 का पहाड़ा तो आता ही है, 400 का नहीं आता लेकिन 4 का तो आता ही है ना, तो हम दे सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात थोड़ी ना है। बस ये बात ध्यान रखना है कि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो क्या लग जाएगा? दशमलव लगाकर 0 लगा दे, एक और 0 लगा दे, है ना, क्योंकि भाग नहीं आ रही है। भाग नहीं जाए तो क्या करते हैं? शून्य लगाते हैं, पता है कि नहीं। तो अब हमने दशमलव लगा दिया है, शून्य लगाकर दशमलव लगा दिया है, हो गया काम खत्म। अब इसके पीछे चाहे जितने शून्य लगा दे, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, ठीक, लगा दिया एक। अब ये 3000 हो गया, समझ में आया कि नहीं? 3290 हो गया है, समझ में आया कि नहीं? अब हमें 400 का भाग देना है, यानी कि तो हमें 4 का पहाड़ा आता है, सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 4 का पहाड़ा लेते हैं, 4 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 2 32 आ गया है। संख्या तो पहचानते हो ना, 32। तो हम क्या ले लेंगे? 3200, है ना, क्योंकि पीछे 2 शून्य लगाना है। 4 का पहाड़ा लो और पीछे 2 शून्य लगा दो, समझ में आया? ऐसे करते हैं। चलो हमने काटा पीटा यानी घटाया, तो ये 0, ये 9 और ये तो कट गया और ये भी कट गया, एक शून्य और लगा दो। कितनी बार लिया? 8 बार लिया। उसको यहाँ पर लिख दो, चलो 2 32। अब ये 4 है और ये 900 है, हाँ दिख रहा है, ये बड़ा है, 900 बड़ा है कि नहीं। तो हम कितनी बार लेंगे? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितनी बार? 2 बार। ये 2 लिख दिया, घटाया, 4 बचा ना। अब भागनी आ रही है, भागनी आ रही ना, तो क्या लगा दें? शून्य लगा दें, लगा दें यहाँ पर भी शून्य, वहां पर लगा दिया मैंने, है ना, वहां पर लगा दिया। कैसे करें? 2 बार चले आया, कितनी? 800 और घटाया, कितना बचा? 200 और शून्य लगा दें, कितना? 5 बार, कितना? 5 बार। 2 तो लिखो, 800 लाए थे ना 1000, वो लिखा नहीं है अपन, चलो लिख देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बोलेंगे कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव, यानी कि ये पूर्ण तरीके से खत्म हो गया है, पूर्ण तरीके से खत्म हो गया है, तो हम लिखेंगे शांत दशमलव। निकालते हैं अपन, यहाँ पर निकालते समय हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बटे वाली संख्या यानी कि क्या हो रहा है? भाग हो रहा है ना, तो क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे किसमें? 1 में, ठीक। हल करते हैं, ये छोटा है तो क्या करें? दशमलव लगा देते हैं, शून्य लगा दिया, ठीक है। 7 एकम 7, कितनी बार? 1 बार बचा 3, और छोटा है ना, 4 कितनी बार? 4 बार, 28 आया, 2 बच गया, ठीक है। और देखा तो कितनी बार गया? 2 बार जा रहा है ना, अब 2 बार जा रहा है ना, लिख दो
2 बार, 7 दूनी 14, 6 बचा, और छोटा है शून्य लगा दो, और दिया कितनी बार, 8 बार जाएगा, 7 56 है ना, कितना बचा, 4, और शून्य लगा दो, यहाँ पर 8 लगा। अब कितनी बार आ जाएगा, 7 पाना 35, कितना बचा, 5, यहाँ पर 5 बार गया, शून्य लगाओ, 7 का और दिया, 7 7 49, 1 बचा, और दिया है ना, और दिया तो और मीन्स ये आ रहा है, ये छोटा है, यहाँ पर शून्य लगाते हैं तो ये 10 आ जाता है, ये तो वापस रिपीट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है ना। हालांकि ये आप बोलोगे आसान है, आवृत्ति हो रही है ना, तो क्या करेंगे, इस पर हम बार लगा देंगे, क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। अब हमें मान निकालना है, किसके मान निकालना है, हमें निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 6/7 तक ही निकालना है। मान निकालते हैं 2/7, 2/7 का निकालते हैं, क्या आएगा, तो हमने देखा कि भैया 2/7 का मान हम जब लाए थे तब हमारे पास यहाँ पर 2 दिखाई दिया, ठीक है, कहाँ पर दिखाई दिया, यहाँ पर 2 आया था ना नीचे, तो हम देखेंगे हमने क्या लिखा था, यहाँ से चालू हो जाएगा आपका मान, देखो 0.85714 बात समझ में आया कुछ, जी सर, कि नहीं आया, क्या किया, ये यहाँ पर हमने देखा कि ये 2 बार में चले जाएगा, 7 7 दूनी 14, ये 2 का है ना, यानी 20 हुआ, 20 हुआ ना, इधर देखो ये मैं 7 दे देता हूँ, इधर 2 दे देता हूँ, भाग देके देखते हैं एक बार, ऐसे ही भाग देखें, है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये छोटा है 0.7 दूनी 14, कितनी बार, 2 बार, है ना, फिर घटाओ तो वापस यही चालू हो जाता है, यानी कि हमने निकाल लिया आंसर, क्या निकाला, 0.28514, ठीक। अब अगला 3/7, 3/7 हमने देखा कि हमारे पास 3/7 आया, यानी ये है 30, है ना, 30 आया तो हमने भाग दिया, कितनी बार दिया, कितनी बार दिया, 4 बार, तो हमारा आंसर क्या आया, 0.42857 4 नहीं आएगा, 4 ले लिया है अपन ने, समझ में आया। फिर आगे बढ़े, हमारे पास 4/5 का मान निकालना है, मान निकालते हैं तो 40 देखो यहाँ पर है ना, तो यहाँ से चालू हो जाएगा, देखो 0.57142 बार, है ना। फिर आगे देखा हमने 50 यानी 5, सॉरी यहाँ पर 7 आएगा, 5/7। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर हमने देखा कि 50 आया है, यानी कहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से रख दो 0.7142855 समझ में आया। 6 के लिए देखते हैं, 6/7, 6/7 के लिए क्या हुआ, 6 बार कौन सा गया था, ये है, 6 बार ये गया था ना, तो ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 0.85714 बार। तो यहाँ पर आपका ये सवाल इस प्रकार से आता है, समझ में आया। इनको समझने के लिए हमने एक उदाहरण ले लिया, सवाल क्या है वो 0.6 बार,
ऐसा सवाल दे रखा है, ठीक है, 0.6 बार। इस सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। सिंपल सी बात है, 0.6 बार आए तो वहां पर हम क्या लिखते हैं? हमें पता है कि जब भी बार लगी रहती है तो इसका अर्थ हुआ कि इसकी आवृत्ति बार बार हुई। समझ में आया कि नहीं? तो हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? 0.666 डैश 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 और इसको समीकरण 1 दे दिया। ये x बराबर है, क्या हुआ? x बराबर, ठीक है, ऐसा हमने माना। ठीक, सवाल ऐसा दे रखा है, माना x बराबर 0.6 बार, तो 6 बार हुआ तो x बराबर, इसको हम क्या लिखते हैं? 0.666 बार। ठीक, समझ में आया? इसको समीकरण 1 दे दिया है। अब बात करते हैं कि समीकरण 1 में, कहा है समीकरण? समीकरण 1 ये है। ठीक, इस समीकरण 1 में हम संख्या गिनते हैं। पहले ध्यान रखना किसकी आवृत्ति हो रही है? 1 2 3 यानी 6 वाली संख्या, सिर्फ संख्या 6 की बार बार आवृत्ति हो रही है। 6 6 आ रहा ना, तो हम क्या करेंगे? एक संख्या की आवृत्ति हो रही है, एक ही संख्या है ना, कौन सी? 6 वाली। तो हम क्या करेंगे? उसमें समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 10 का गुणा। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, समझ में आया? दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर रहे हैं, कर देते हैं 10 का गुणा। चलो 10 x हुआ, 10 गुणे x, ठीक है, 10 गुणे 0.666, ठीक है। आप चाहते एक और 6 लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन ने डेज दे दिया ना। तो ये कितने भी हो गए, 6 6 आप जितना लगना चाहो अपने अनुसार, ठीक है। अब बात करते हैं, तो गुणा करते हैं, गुणा करते आता है सबको। यदि ऐसा नहीं आया तो एक सरल तरीका है, 0.666 में 10 का गुणा कर रहे हैं। किसका? 10 का। इधर गुणा करते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी ऐसा है हम बटे लगा देंगे और 1 2 3 दशमलव काट के 3 शून्य लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये दशमलव हमने काट दिया है और क्या लगा दिया? 3 शून्य लगा दिया। कितनी संख्या? आप चाहो तो 4 ले सकते हो, तो 4 शून्य लगा दो, इसका जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? चलो 4 ले लेते हैं, मैं एक और लिख देता हूँ, ठीक है, तो एक शून्य और बढ़ा दिया। समझ में आया? अब देखो 10 का गुणा कर रहे हैं, तो 10 का गुणा कैसे करते हैं कि संख्या के पीछे 0 लग जाता है, ये गुणा होता है, या फिर ऐसा काट दो, ये काट दिया। अब देखो 1 2 3 1 2 3 यानी क्या लिखेंगे? 6.666। समझ में आया कि नहीं आया? बस यही घटाया है, सॉरी यही गुणा किया है हमने, यही गुणा किया ना, तो इस गुणा को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिख देते हैं 10x बराबर 6.666। समझ में आया? जो गुणा किया है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब बात, इसको समीकरण नंबर क्या देते हैं? समीकरण नंबर 2 देते हैं। यहाँ पर 4, आप चाहो तो और भी ले सकते हो, इसका जरूरी नहीं है ना। 4 की जगह 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 6, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई है। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समझ में आया? समीकरण 2 और 1 को घटाने पर, समझ में आया? घटाते हैं, पहले ये घटाते ऐसे ही ना कि इधर वाली संख्या इधर वाली संख्या से घटती है। पहले ये, फिर समीकरण 1 ये है, फिर इसको घटाया, माइनस चिन्ह लगा दिया। दोनों पक्षों में होता है, पता है कि नहीं?
फिर ये समीकरण 2 पहले लिखा ना, तो समीकरण 2 पहले लिखो, माइनस ये, ठीक, समझ में आया। अब घटाते हैं, घटाते आता है कि नहीं, घटाते ऐसे हैं जैसे, पहले इसको घटा देता हूँ, 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9 बचा, 100, ठीक है। अब इसको घटा रहे हैं, देख लो इधर घटाना, इसी संख्या में घटा देता हूँ, देखने पर अच्छा नहीं होता, 0.666, ठीक, आई बात समझ, घटाव का चिन्ह ऐसा ही होता है, 6 में 6 गया, 6 में 6 गया, 6 में 6 गया, 6 में से 0 गया, 6 बचा ना, तो क्या है, सिर्फ आप 6 इस पे 6.00 यानी 0, तो मैंने 0 की कोई वैल्यू नहीं रखी, पता है कि नहीं, तो हम क्या लिख रहे हैं, सिंपल 6 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 6, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये कहाँ है, गुणा में, ये मैंने सिखाया था आपको कि जब गुणा में हो तो कहाँ चले आएगा, भाग में चले आएगा, समझ में आया। अब देते हैं भाग, तो ये 3 से चले आएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 1 से बराबर कितना आया, 2/3, ये आपका मान हुआ, समझ में आया कुछ।